सूत्रों के मुताबिक अमेरिका पर अटैक कर सकता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के गल्फ में अमेरिकी बेसेस पर ईरान का अटैक संभव है। ड्रोन के जरिए अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है ईरान। MI5 को अमेरिकी बेस पर अटैक की, ईरान के अटैक की जानकारी मिली है। अब सवाल यह है कि ईरान अमेरिका पर ड्रोन के जरिए उसके बेसेस पर अटैक कर सकता है और नंबर ऑफ बेसेस हैं यहां पर गल्फ में। देखें, अगर मिडिल ईस्ट में देखें, आप इराक देख लीजिए, आप कुवैत देख लीजिए, आप UAE देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, मस्कट देख लीजिए, ओमान देख लीजिए, हर जगह, सऊदी अरबिया देख लीजिए, अमेरिका के बेसेस हैं। और वो चाहे जो एयर बेस हो या फिर दूसरे बेस, और इन बेसेस को निशाना बनाना ईरान के लिए हो सकता है कि वो प्लानिंग कर रहा हो इसके लिए, क्योंकि MI5 ने ये जानकारी दी है। ईरान और रूस की दोस्ती का सबूत अमेरिका ने दे दिया है। अब रूस और ईरान की दोस्ती, आप कहें कि वो अमेरिका के खिलाफ वाला जो पूरा गैंग है ना, वो उनकी दोस्ती यूक्रेन अटैक के बाद और मजबूत हुई है। अमेरिकी धमकी के बावजूद रूस को ड्रोन देगा ईरान, ये बड़ी खबर। रूस ईरान के बीच ड्रोन की खरीद को लेकर डील तय हो चुकी है। 19 जुलाई को राष्ट्रपति पुतिन ईरान का दौरा कर सकते हैं, वो टर्की भी जा सकते हैं सीरिया समिट में हिस्सा लेने के लिए, और वो ईरान का दौरा भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। और सैटेलाइट इमेजरी से खुलासा हुआ है कि मॉस्को का एक दल गया भी है ईरान उस साइट पर जहां ड्रोन्स बनाए जाते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है कर्नल राठौर? ईरान अमेरिकी बेसिस पर ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है और रूस को ड्रोन सप्लाई करने की भी बात सामने आ रही है। ईरान अमेरिका के बेसिस पे अगर ड्रोन अटैक करता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन है एग्रेसिवनेस का। ईरान अमेरिका का कोई बहुत बड़ा मटेरियल डैमेज नहीं कर सकता है, और ड्रोन अटैक से बचने के लिए अमेरिका के हर बेस सक्षम है, वो वहां पर हो सकता है। हमने बगदाद में देखा, हमने इराक में देखा, एरबिल में देखा, लेकिन वहां पर अगर अमेरिकी बेसिस पर अटैक हुए, अगर ईरान ऐसी हिमाकत करेगा तो अमेरिकन रिएक्शन इसका बड़ा स्ट्रांग होगा, और उस स्ट्रांग रिएक्शन के लिए ईरान को खुद तैयार होना चाहिए। रूस या चाइना उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन ईरान तो हमेशा ये कह रहा है कि जनरल सुलेमानी की मौत का बदला उसको लेना है। जनरल सुलेमानी की मौत का बदला तो बहुत दिन हो गया, अभी तक वो उसको नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन बात यह है कि अमेरिका और ईरान, दे आर टू अनइक्वल साइड्स। और ईरान कितना भी अमेरिका कमजोर हो जाए, ईरान के नीचे नहीं आ सकता। आप एक आधा बम, एक आधा मिसाइल मार सकते हैं, वो आपका विजय नहीं है। सिर्फ अपने लिए आप मुसीबत मोल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से, अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या रूस को इंतजार है? चलिए, ईरान अकेले अमेरिका के साथ हेड ऑन नहीं कर सकता। रूस साथ आया, चाइना साथ आया, तब क्या होगा? तब क्या कर सकता? कपिल सर कह रहे तब भी नहीं होगा। कपिल सर के पास जाएंगे, लेकिन पहले ही जानकारी दिखाकर आपको। देखिए, ईरान वर्सेस अमेरिका, क्या रूस को इंतजार है? रूस को ड्रोन बेचेगा ईरान, अमेरिकी बेसिस पर ड्रोन अटैक भी कर सकता है। ये खबरें दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये सैटेलाइट इमेजरी देखिए, 8 जून 2022 की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये शायद 129 UAV है ईरान का, और ये शायद 19 UAV है, जिनमें से ये ड्रोन कुछ ऐसे हैं जो हथियारों को ले जाकर अटैक कर सकते हैं। और ये यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये रशियन जो डेलीगेशन आया उसका ट्रांसपोर्ट है। ये इमेज ये बताती है कि 8 जून को पहली बार, और एक और उन्होंने दौरा किया था, 2 बार दौरा कर चुका है रशियन डेलीगेशन ईरान के इन साइट्स का जहां पर ये ड्रोन्स का प्रोडक्शन होता है। और इन ड्रोन्स के जरिए ये रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। देखिए, यहां पर साफ लिखा है कि 8 जून, और इसके बाद 5 जुलाई 2022 को मॉस्को का डेलीगेशन आया और ईरान के इस साइट पर गया। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका वर्सेस ईरान में रूस को क्या इंतजार है। पहली बार रूस को ड्रोन बेचना है ईरान को, और अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक संभव है। अभी आपको एक मैप भी दिखाएंगे, उस मैप के जरिए बताएंगे कि ईरान के आसपास कौन कौन से वो बेसेस हो सकते हैं जहां पर ये अटैक हो सकता है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जो हमने आपको दिखाई, ये सैटेलाइट तस्वीरें प्रूव करती हैं कि अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान में डील हो रही है। गल्फ के बेस पर ईरानी हमला संभव है, ये जानकारी भी आ रही है। तो रूस दो तरफा, ईरान दो तरफा, एक तरफ रूस को मदद दे रहा है और खुद भी अटैक कर सकता है। MI5 जो खुफिया एजेंसी है, उसको इस अटैक का इनपुट मिला है, और रूसी डेलीगेशन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो ये ट्रांसपोर्ट कैरियर है, ये रशियन डेलीगेशन का ट्रांसपोर्ट है, ये सैटेलाइट इमेज बताती है। सवाल यह है कि ईरान आखिर इस तरह से अमेरिका को घेर कर रूस की मदद कर रहा है या अपना बदला ले रहा है, और या दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं? कपिल सर कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। कपिल सर क्यों कह रहे हैं, बताइए। देखिए, ऐसा है कि मुझे कुछ बातों में बड़ी हैरानी होती है।
कि अमेरिका ईरान के पीछे पड़ गया है कि मैं इसको एटम बम नहीं बनाने दूं, ठीक है। और वो रोग स्टेट दुनिया की जो सारी दुनिया में टेररिज्म भेजती है, पाकिस्तान, उसके एटम बम को लेके कोई चिंता अमेरिका नहीं दिखाता कि वो भूखे भिखमंगे गधे बेचने वाले अगर उन्होंने अपना एटम बम अपना दे दिया ISI को या अल कायदा को या ईरान को ही दे दिया तो अमेरिका का क्या होगा। ये प्लॉयज हैं इनके अपने अपने उन चीजों को दिखाने के। ईरान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर इनके बेसिस पे डायरेक्ट इस तरीके की फुल फ्लाइट वॉर करे। वो छुटमुट अटैक होते रहेंगे कि इजराइल ने 2 मिसाइल चला दी, जैसे वो हमास वाला और वो सब होता है वहां पे पैलेस्टीन वाला, वो चक्कर चलता रहेगा। मैं इसी पे बात करूंगा। कर्नल राठौर प्लीज ज्वाइन मी, आइए मेरे साथ अपर स्टूडियो चलते हैं और वहां पर जो हम एक अल्ट्रा मॉडर्न वहां एक मैप है उसके जरिए हम बताने की कोशिश ये करते हैं कि ईरान के आसपास के आसपास जो अमेरिका के बेसेस हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे कुवैत हो, चाहे आप दूसरे देशों से ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, आप UAE, सऊदी अरबिया, आखिर ये जो बेसेस हैं ये कितने वल्नरेबल हैं और इन बेसेस पर ईरान कैसे अटैक कर सकता है अमेरिका के इन बेसिस पर। मेरे सामने एक मैप है, इस मैप को अगर देखें और थोड़ा जूम इन करते हैं, सर आप प्लीज इधर आइए। तो ये देखिए, ये है ईरान। मैं कहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से इसको जूम करके दिखाएं। ये आप मिडिल ईस्ट देखें, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये ईरान है और यहां पर ये जो यहां पॉइंट्स देख रहे हैं आप, ये चाहे आप टर्की के नीचे आइए, ये जो मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका आप देखिए, आप यहाँ इराक से शुरू कीजिए, बगदाद, मोसूल, फिर कुवैत आइए, बहरीन आइए, दुबई में आइए, UAE आइए, ये सारे बेसेस अमेरिका के एयर बेसेस हैं। आप इराक ही देख लीजिए, ये है बलाद एयर बेस जहां पर अमेरिका की तैनाती है, F-16 की एक स्क्वाड्रन वहां पर है। इसके बाद आप यहां आइए, ये अल असद एयर बेस जहां पर अमेरिका ने अपने ट्रूप तैनात कर रखे हैं। कुवैत आइए, कुवैत में भी यहां पर US ने अपना एक बेस बना रखा है जहां पर उसकी मिलिट्री है। आप बहरीन आइए, बहरीन में भी अमेरिका की पूरी जानकारी यहां पर है कि कौन कौन से बेसेस हैं। आप दुबई देख लीजिए, आप UAE देख लीजिए, ओमान देख लीजिए, ये सब अमेरिका के बेसेस हैं। अब सवाल ये है कि ईरान के लिए ये जो बेसेस हैं ये कितने ज़्यादा उसके लिए अटैक के लिए मुफीद हैं और कितने ये वनरेबल हैं, कितने ज़्यादा अमेरिका के लिए ये एक कमज़ोर कड़ी साबित हो सकते हैं अटैक के लिहाज से। क्या कहना है आपका? देखिए, ईरान, मैं आपकी बात मानता हूं कि ईरान ड्रोन के अलावा मिसाइल से भी अटैक कर सकता है, मिसाइल से अटैक भी किए हैं। ईरान का सबसे फेवरेट टारगेट इस इलाके में अगर कोई है तो इजराइल है। इजराइल है। इजराइल के अंदर अगर उसको देखा जाए तो उनके पास आयरन डोम होने से और इजराइल स्टेट ऑफ रेडीनेस में 24/7 रहता है, इसलिए वो मिसाइल अटैक फॉइल हो जाते हैं। नहीं, इस मैप पे आप कह रहे हैं कि इजराइल को, लेकिन उनके पास तो आयरन डोम है, वो तो अपने इस मिसाइल अटैक से किसी को बचा सकते हैं। आता है, इसको आप छोटा करें। हाँ। अब इसके बाद में ईरान एक फ्लूक अटैक किसी भी बेस पर कर सकता है, चाहे वो ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, लेकिन इसका रिपरकशन इतना बड़ा होगा कि अगर ईरान की तेहरान पे मिसाइल अटैक होना शुरू हुआ, वो ईरान नहीं झेल पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ईरान का ये पूरा इलाका, जी हाँ, जो उसके बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहरों में अमेरिका के निशाने पर आ सकते हैं। हाँ। और ईरान मिसाइल अटैक से या ड्रोन अटैक से इन बेसिस में कोई ज्यादा मटेरियल, लेकिन अगर आप नहीं कर सकता। बगदाद यहाँ पर अटैक हुआ, मालूम है, ठीक है। यहाँ इसके अलावा आप देखें कुवैत में भी हुआ था, कुवैत में भी अटैक हुआ था, हुआ था। और ये सब ईरान से के आसपास लगते हुए, जो ये पर्शियन गल्फ है इसके आसपास के लगते हुए बेसेस हैं। जी हाँ, ईरान, लेकिन ये बात नहीं समझिए, पर्शियन गल्फ को डिनाई कर देंगे, ईरान को बहुत मुश्किल आएगी। अमेरिकन नेवी कैपेबल है, पर्शियन गल्फ ईरान छू नहीं पाएगा, ईरान का मटेरियल डैमेज होगा। लेकिन क्या ये माने, ईरान को बचाने के लिए ना USSR आएगा ना चाइना आएगा। नहीं, अमेरिका अगर अटैक ईरान पर करेगा तो भगवान ही मालिक है। लेकिन क्या ये माने कि जिस तरह से अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी को ईरान ने बढ़ाया है, ईरान अब एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है अमेरिका के लिए? ड्रोन कैपेबिलिटी एक हद तक आपको वॉर में एडवांटेज दे सकती है। एयर डिफेंस जिसके पास तगड़ा है, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी भी कोई चीज होती है। ये जो अभी ईरान के ड्रोन यकाएक पूरे वर्ल्ड में आ गए कि रूस खरीद रहा है, ये एक सिंबॉलिक चीज है, रेटोरिक है आपके। इट इज अ सिंबॉलिक थिंग दैट ईरान एंड रशिया आर कमिंग टुगेदर।